आज दुनिया ऑयल के लिए नहीं, डेटा, चिप्स और एआई के लिए लड़ रही है। और सवाल यह है कि क्या इंडिया सिर्फ ऑडियंस बना रहेगा या एआई वार में खुद को एक अच्छा प्लेयर साबित करेगा। अब इसमें जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसमें न्यू जियोपॉलिटिक्स क्या है। कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा होता था कि न्यूक्लियर वेपन जिसके पास होता है वो वॉर को कंट्रोल करता था। और 21st सेंचुरी में अब ये हुआ है, जो कंट्री एआई में एडवांटेज है, जिस कंट्री का एआई में एडवांटेज है, जो एआई में अहेड है, वो चीजों को कंट्रोल करता है, या पूरे कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का। लेकिन 21st सेंचुरी में ये है कि जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांटेज है, पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। और एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इससे मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिक कंट्रोल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फ्यूचर्स जॉब्स एंड प्रोडक्टिविटी, इन पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिसाइड होगा हु कंट्रोल द एआई। और एआई रेस में 3 मेजर प्लेयर हैं। पहला प्लेयर यूनाइटेड स्टेट, दूसरा चाइना और तीसरा अपना इंडिया। अब इसमें यूएस की एडवांटेज क्या है? यूएस की एडवांटेज ये है, यूएस के पास ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एआई के जो स्टार्टिंग के कंपनी है, जिन्होंने एआई रिसर्च को स्टार्ट किया था, उसकी एडवांटेज है। दूसरा, वर्ल्ड का जो बेस्ट एआई जो चिप सप्लायर है, जैसे एनवीडिया, यूएस को सपोर्ट करता है। दूसरा, यूएस के पास मैसिव कैपिटल और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो यूएस ने एआई को एक नेशनल सिक्योरिटी का टूल बना दिया है। इसीलिए चाइना पर चिप का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तो मैसेज क्लियर है, जिसका एआई एडवांस होगा उसका पूरे वर्ल्ड पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होगा। अब चाइना का इसमें क्या है? चाइना स्टेट ड्रिवन एआई वॉर में कहां तक है? चाइना, व्हाट इज द चाइना रोल इन द एआई वॉर? तो चाइना का मॉडल थोड़ा अलग है दोस्तों। चाइना का क्या है, स्टेट फंडेड एआई टूल्स होते हैं। इनमें एआई लैब्स जो है वो स्टेट फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है। और इसमें मिलिट्री और सिविल का इन्फ्यूजन है। और कंपनीज लाइक अलीबाबा एंड टेंसेंट इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। पर चाइना के लिए एक और एडवांटेज है, इसके पास 1.4 बिलियन लोगों का डेटा है और इसमें सर्विलांस ड्रिवन एआई है और ऑटोनॉमस वेपन्स है, जिसको एआई के थ्रू ट्रेन किया जा सकता है। पर चाइना के साथ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है चाइना के साथ, इसको जो एडवांस चिप्स के लिए यूएस पे डिपेंडेंसी जरूरी है, यूएस पे डिपेंड है एडवांस चिप इंपोर्ट के लिए। और यूएस ने इस पे चिप इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा है। अब इन यूएस और चाइना में अपने इंडिया का कहाँ रोल है? अब इंडिया का रोल ये है कि इंडिया के पास कुछ एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे एडवांटेज है। पहले इसमें डेटा स्केल की एडवांटेज है। इंडिया के पास 90 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर हैं और इंडिया के पास ह्यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आधार एंड यूपीआई। और टैलेंट पावर इंडिया में तो हाई है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आईटी वर्कफोर्स है वो इंडिया ही जनरेट करता है। और अगर आप देखो कि पूरे वर्ल्ड के टॉप जो कंपनीज हैं उनकी सीईओज मोस्टली तो इंडियन ही है। और इंडिया में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एआई इंजीनियर्स की सप्लाई है। तो इंडिया के पास एडवांटेज है, ये 3 एडवांटेज है। अब इंडिया इसकी जियोपॉलिटिक्स पोजीशनिंग कैसे करता है? इंडिया की जियोपॉलिटिक्स पोजीशनिंग इसमें ऐसे हो सकती है कि इंडिया ना तो यूएस का पपेट है और ना तो चाइना का बहुत ही अच्छा एलॉय है। तो इंडिया इसमें एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर का काम कर सकता है टू डेवलप एआई। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम जो है चिप्स की है। एक्चुअली क्या होता है, एआई को इफेक्टिवली रन करने के लिए ये सिर्फ एप्लीकेशन पे रन नहीं होता, इसके लिए हाई प्रोसेसिंग यूनिट, हाई एफिशिएंट यूनिट ऑफ द चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इंडिया अभी भी अपने चिप्स रिक्वायरमेंट के लिए या तो ताइवान पे या तो यूएस पे या सम एक्सटेंट साउथ कोरिया पे डिपेंड करता है। इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब इस सेमीकंडक्टर मिशन में मान लो अगर इंडिया अपने एआई के थ्रू या एआई एडवांटेज में थोड़ा फुटप्रिंट या अच्छे लेवल पे अपने आप को जमा सकता है, तो इंडिया की एडवांटेज क्या होगी? इंडिया की एडवांटेज होगी कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा ड्रीम है
वो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी उतने ही टाइम में हो सकता है। हमारे डिफेंस में कंप्लीट एटॉनमी आएगी और हम एक ग्लोबल साउथ के अच्छे एआई लीडर और टेक लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया इस एआई रेस में कम रह जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? फ्यूचर्स जॉब्स की प्रॉब्लम होगी, हमारे जॉब्स आउटसोर्स होंगे। मिलिट्री की जो डिपेंडेंसी है, जो एआई का यूज होता है मिलिट्री में, वो जो ऑटोनॉमी है उसका हैम्पर हो सकता है। जो डिपेंडेंसी है मिलिट्री की वो बढ़ जाएगी दूसरे कंट्री पे। और डिजिटल जो क्लोनाइजेशन है, मतलब दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस है अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो बढ़ सकता है।